हेलो एवरीवन, स्वागत है आज आपका हमारे नए वीडियो में। आज हम बनाना सीखेंगे 11 केवी पिन टाइप इंसुलेटर, जो कि सीट में इस प्रकार है। और अभी इसको मैंने अपने सीट में इस 2 सीटों में इस प्रकार बनाया है। मैं इसको A4 साइज़ पेपर बनाना शुरू करूँगा। इसकी लेंथ जो है टोटल 245 है, जो कि इसकी ये लेंथ नहीं दी गई है। तो इसकी ये लेंथ 216 है 5, और ये लेंथ 245 है, जो कि इसके आर्क का डायमेंशन नहीं ये दिया गया है। तो हम इसको अब फ्री हैंडेड ड्रॉ करेंगे, बट एज ए मेजरमेंट ही ड्रॉ करेंगे। तो मैंने इसको पहले से ड्रॉ कर लिया है एज मेजरमेंट करके। तो इसको हम फिर से सीट पे A4 साइज सीट पे बनाना शुरू करेंगे। तो इसको बनाने के लिए पहले हम सेंटर लाइन को ड्रॉ करेंगे, उसके बाद से हमको बनाना शुरू कर देंगे। तो मैं इसको अब सेंटर लाइन पे ड्रॉ करने वाला हूँ। तो मैंने सेंटर लाइन ड्रॉ कर लिया है। तो आप देख सकते फिगर में जो 245 है, तो ये फिगर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसको हम रिड्यूस करेंगे। तो रिड्यूस करने के लिए हम इसको 1:20 का मार्जिन करेंगे। तो जो 245 है ये हमारा अबाउट 12 हो जाएगा, और 216 है अबाउट 11 हो जाएगी। तो इसको हम बनाना शुरू करते हैं। तो इसको 11 तो इसको हम अब शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए हम पहले इस पॉइंट से शुरू करेंगे, जो कि इस पॉइंट से नीचे से बनाना शुरू करेंगे। तो ये थोड़ा इजी होते जाएगा। तो यहाँ से यहाँ की दूरी जो है 116 है, तो ये अबाउट 6 हो जाएगा। तो यहाँ से की दूरी 6 कर लेंगे, और ये जो डिस्टेंस है इसको हम 1 मान लेंगे। यहाँ से फिर 6 हो जाएगा। तो यहाँ से जो यहाँ की रिमेनिंग डिस्टेंस है, ये हमारी डिस्टेंस 129 हो जाएगी। तो इसकी ये दूरी हो जाएगी अबाउट ये दूरी 6.5 हो जाएगी। तो ये 6.5 और ये अबाउट 6, तो ये लगभग 12 पहुँच जाएगा। तो इसको हम पहले सीट पे बनाएंगे। सीट बनाने के लिए हम यहाँ इस पोर्शन से यहाँ के पोर्शन में पहले लाइन को ड्रॉ कर लेंगे, जो कि ये लाइन स्ट्रेट है और ये लाइन थोड़ी इंक्लाइंड है। तो हम पहले स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करके फिर इस लाइन को पहले ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हम 1 सेंटीमीटर का नीचे डाउन करके फिर से इस लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो कुछ बनाते हैं इस प्रकार। तो मैंने यहाँ पे इस जो बेस पॉइंट है, बेस पॉइंट से ऊपर 6 सेंटीमीटर की पॉइंट डिनोट कर लिया है। और हम इस 6 सेंटीमीटर लाइन से यहाँ की दूरी जो है हम 1.5 लेंगे, क्योंकि 1 करेंगे तो थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ की दूरी हम 1.5 ले लेंगे। तो 6 mm की यहाँ से दूरी के बाद इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी जो है अबाउट 5.8 कर लेंगे। यहाँ की दूरी 5.8 कर लेंगे। ये दूरी 5.8 के बाद ये दूरी 1.5 हो जाएगी। तो इसकी यहाँ से यहाँ की दूरी जो है इस पॉइंट सेंटर पॉइंट से और इस पॉइंट की दूरी सेंटर पॉइंट से और इस पॉइंट की दूरी को हम 3 सेंटीमीटर कर लेंगे। तो ये जो दूरी है 5.8 हो जाएगी, और ये जो दूरी है अबाउट 3 सेंटीमीटर हो जाएगी, और ये दूरी 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इसको एट इट हम अब सीट पे बनाएंगे। जैसा कि लाइन ड्रॉ हो चुकी है, ये जो है 5.8 है और ये 3 है। ये जो डिस्टेंस है 1.5 है। इसके बाद हम जो ये राइट साइड पोर्शन बना लिया, इसको लेफ़्ट साइड बनाएंगे। लेफ़्ट साइड को भी सेम हम ऐसे ही 3 सेंटीमीटर ये ड्रॉ करेंगे, ये 1.5 ड्रॉ करेंगे, और ये सेम 1.5 के बाद जो रिमेनिंग 5.8 होगा इसको हम ड्रॉ करेंगे। क्योंकि अगर इसको ड्रॉ करेंगे इसको इरेज करना पड़ेगा। तो हम इसको भी ड्रॉ कर सकते हैं, बाद में इरेज कर सकते हैं, क्योंकि इस लाइन की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ से इस सेंटर पॉइंट से यहाँ की 3 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ के बाद 1.5 अपर जाएंगे, और 1.5 से भी 5.8 से 3 माइनस करके 2.8 लाइन लेफ़्ट और ड्रॉ करेंगे। इसको हम फिर से ड्रॉ करते हैं, जो कि मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है इस प्रकार। अब यहाँ हम देखेंगे कि सेम इस लाइन के सीधे में ये लाइन पड़ी हुई है सीधी। इस लाइन को बनाने के लिए हम पहले
इस लाइन की कुछ सिधाई में है, तो यहाँ भी डिस्टेंस बिल्कुल सेम 3 सेंटीमीटर होगी। अब यहाँ से यहाँ की जो लेंथ है इसको हम एवरेज देखने के तो हम नापेंगे, तो यहाँ से इस पॉइंट की दूरी जो है हम 6 सेंटीमीटर लेंगे। जो ये इस पॉइंट से यहाँ की दूरी हम 6 सेंटीमीटर ले लेंगे, और ये जो दूरी है हम इसको 1 सेंटीमीटर ले लेंगे, तो ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको हम ऐसे ही ड्रॉ करने के बाद ये 3 सेंटीमीटर नीचे यहाँ से, तो हम इस पॉइंट को 1.5 सेंटीमीटर नीचे डाउन तक आएंगे। डाउन तक आने के बाद यहाँ रुक जाएंगे। यहाँ से सेम प्रक्रिया लेफ़्ट साइड भी करेंगे। तो लेफ़्ट साइड प्रक्रिया करने के लिए हम सेंटर पॉइंट से 3 सेंटीमीटर तक कोई लाइन को नहीं ड्रॉ करेंगे। 3 सेंटीमीटर 2.8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद नीचे हम 1.5 सेंटीमीटर डाउन आएंगे। उसके बाद हम यहाँ से इस पॉइंट से और जैसे लेफ़्ट साइड पॉइंट और राइट साइड पॉइंट से ऐसे इसको ड्रॉ कर लेंगे, जो कि इस केस में ड्रॉ करेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई कर्व नहीं है, तो हम इसको सिंपल स्केल से ड्रॉ कर लेंगे। ये हल्का सा कर्व है जिसको आप फ्री हैंडली बना देंगे। तो इसको हम अब सीट पे इस प्रकार शुरू कर देंगे। यहाँ से यहाँ के दूरी हम 6 सेंटीमीटर ले लेंगे। 6 सेंटीमीटर के बाद 1.5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर यहाँ से हम 3 सेंटीमीटर राइट और 3 सेंटीमीटर लेफ़्ट जाएंगे। तो 3 सेंटीमीटर लेफ़्ट जाने के लिए हम यहाँ पे लाइन को ड्रॉ नहीं करेंगे, राइट साइड हम लाइन को ड्रॉ करेंगे 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर ड्रॉ के बाद 1.5 सेंटीमीटर डाउन आएंगे। यहाँ से हम इसको इस लाइन में मिला देंगे, और यहाँ से ये जो पॉइंट है, जो इस पॉइंट से जब नीचे आएंगे 1.5 सेंटीमीटर नीचे आएंगे, तो यहाँ से हम इस पॉइंट को मिला लेंगे। तो इसको अब शुरू करते हैं। जो कि लाइन ऐसे ड्रॉ कर ली है, तो अब इसको हमारी बारी इस पॉइंट से इस पॉइंट को सीधे स्केल से मिलाने की, और इस पॉइंट से लेफ्ट वाले पॉइंट से इस पॉइंट को स्केल से सीधे मिला देंगे हम। तो मैंने इस पॉइंट्स को मिला दिया। अब इस लाइन को सीधे मिला देंगे हम। जो कि हमारा आधा फिगर तैयार हो चुका है। अब यहाँ से देखें, यहाँ से यहाँ की दूरी जो है सेम 5.8 होगी। एज ए रेशियो में रिड्यूस करने के बाद ये दूरी होगी, यहाँ से आगे 5.8 होगी, और ये दूरी 1 है। तो यहाँ से इसको हम 1 ड्रॉ करेंगे, और यहाँ से सेम दूरी 5.8 इधर होगी। तो हम 3 सेंटीमीटर तक यहाँ लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे। 3 सेंटीमीटर बाद ये 2.8 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे, और यहाँ से हम इसको इस प्रकार इसको ड्रॉ करेंगे। तो इसको हम यहाँ ड्रॉ करते हैं। तो मैंने यहाँ ये लाइन 5.8 ड्रॉ करी है। मैंने इस लाइन से इस लाइन के बीच की दूरी में 3 mm लिया हूँ। तो आप यहाँ पे 3 mm या 2 mm भी ले सकते हैं। अब यहाँ से हमें यहाँ कोई फिगर में कर्व नहीं दिखाया गया है, तो हम यहाँ से फ्री हैंड कर्व बनाएंगे। क्योंकि फिगर में अगर रेडियस किया होता तो हम यहाँ पे यूज करते हैं प्रोटेक्टर, सॉरी लंगड़ा प्रकार जो भी आप इसे बोलते होंगे, तो हम इसका यूज करते हैं। तो अब हम इसका फ्री हैंड पेंसिल का से फ्री हैंड से ही बनाएंगे। तो इसको हम फ्री हैंड इसको मिला देंगे। जो कि लेफ़्ट साइड जो है, लेफ़्ट साइड भी 3 सेंटीमीटर के बाद यहाँ पे 3 सेंटीमीटर आएगा यहाँ पे। तो इसको लेफ़्ट साइड में 3 सेंटीमीटर ऐसे इसको मिला देंगे। ये फ्री हैंड डायग्राम है, तो फ्री हैंड भी इसको ऐसे करते हुए, जो कि फ्री हैंड है तो उसको फ्री हैंड थोड़ा सही नहीं बन रहा है, आप इसको अच्छे से बनाएंगे। जो यहाँ की ये जो डिस्टेंस हो रही है, तो जो यहाँ से यहाँ की दूरी है इसको हम 1.4 लेंगे। तो यहाँ की दूरी है, इसको 4 mm की यहाँ की जो छोटी सी पतली से गैप दिख रही है, जिसको 4 mm गैप के बाद यहाँ से 1 सेंटीमीटर अप जाएंगे। 4 सेंटीमीटर के बाद यहाँ पे 5 mm का रेडियस आएगा। तो 5 mm का रेडियस का सर्कल बना देंगे। तो यहाँ से यहाँ की दूरी 1.4 है, तो 1.4 के लिए यहाँ 4 mm का एक गैप करने का 4 mm की लाइन, जो कि 3 सेंटीमीटर राइट साइड आएगी। इसके बाद हम 4 mm राइट साइड आने के बाद हम यहाँ से 1 सेंटीमीटर अपर जाएंगे। तो इसको हम यहाँ से यहाँ पे 4 mm आएगी। 4 mm के बाद 1 सेंटीमीटर अपर आएंगे यहाँ पे। तो यहाँ से हम यहाँ की एक लाइन
3 सेंटीमीटर ड्रॉ कर देंगे, जो कि इस प्रकार ऐसे आएगी। और सेम यहाँ से 5 mm का एक रेडियस ड्रॉ कर लेंगे। ये सारे डायग्राम फ्री हैंड है, तो फिर इसको ऐसे फ्री हैंड डायग्राम बना देंगे। और सेम प्रक्रिया लेफ्ट साइड भी चलती रहेगी, लेकिन लेफ्ट साइड हम लोग पॉइंट डिनोट नहीं करेंगे, लेफ्ट साइड लाइन ड्रॉ नहीं है, पॉइंट डिनोट करेंगे। तो इसको हम 4 mm वाली लाइन को ड्रॉ करके हम ये लाइन को ड्रॉ करें। तो 4 mm के डिस्टेंस वाली लाइन के बाद ये 1 सेंटीमीटर का हो गया। ये 5 mm का ये रेडियस वाला हाफ सर्कल बन गया है। तो इसको हम फ्री हैंडली बनाएंगे। जो कि ये यहाँ पे मिल जाएगा। आप इसको अच्छे से फिगर में सीट में अच्छे से बनाएंगे। जो कि लेफ़्ट साइड भी सेम प्रक्रिया फ्री हैंड आएगी इस प्रकार से। तो हमारा फिगर जो कि आधा बन गया है। अब हमारी बारी है इस पोर्शन को बनाने की, क्योंकि हमारा फिगर एटीट्यूड ऐसा बन गया है, जो कि कुछ मिस्टेक से मैं यहाँ कर दे रहा हूँ। ये बन गया हमारा। तो फिगर यहाँ इतना तैयार हो चुका है। तो अब इसको ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को बनाने के बाद हमको हैचिंग लाइन करनी होगी और इस पोर्शन को बनाना होगा। तो ये पोर्शन के लिए हमने पॉइंट ले चुके हैं, नीचे यहाँ तक पॉइंट ले चुके हैं। फिर इसको इस पोर्शन को बनाना है। तो हम पहले ये हैचिंग पॉइंट के बीच में जो पॉइंट बचा है, इस पॉइंट का पोर्शन बनाएंगे। तो इस पॉइंट का पोर्शन बनाने के लिए जहाँ से लाइन को इंक्लाइंड हुई है, थोड़ा टेढ़ी हुई है, उसके हल्का सा 2-4 mm ऊपर के वहीं तक लाइन के बाद हम ऐसे लाइन को ड्रॉ कर देंगे। और ये लाइन जो हम यहाँ से हल्का से 2 mm सामने आके एक तिरछी लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे सीधी। तो हम इस प्रकार इसको बनाएंगे कि यहाँ से हम 2 mm गैप के बाद कर देंगे। और इसको हम लोग सेम इट इज फ्री हैंड ही इसको जिग-जैग करते हुए लाएंगे नीचे। और यहाँ से हम ये जो डिस्टेंस होगी, हम इस डिस्टेंस को 1 सेंटीमीटर मान लेंगे। और इसको हम अबाउट जो डिस्टेंस है, इसको हम 4.5 सेंटीमीटर मान लेंगे। तो इसको ये जो डिस्टेंस 4.5 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये 1 सेंटीमीटर है। और ये इस लाइन के ऊपर से जिग-जैग होती हुई आएगी। तो इसको ड्रॉ करते हैं इस सीट पे। तो मैंने ये जो लाइन है, इस लाइन को मैं यहाँ पे बना दिया हूँ। और इसको मेरी बारी है इसको जिग-जैग करने की, जो कि फ्री हैंडली है। तो इसको हम ऐसे बना देंगे। फ्री हैंड बनाने के बाद ये बीच में भी इस लाइन पे हल्का इसे छोटे-छोटे डॉटेड जैसे सर्कल बने हुए, तो इनको बना देंगे हम। और हमारी बारी इस पोर्शन को बनाने की। तो ये पोर्शन पहले से आधा तैयार हो चुका है। हम यहाँ ये एक इस लाइन के ऊपर एक छोटी सी 2 mm की एक लाइन गैप हुई है। तो यहाँ पे 2 mm की एक लाइन गैप को बनाएंगे। दो में लाइन गैप के बाद ये जो डिस्टेंस है इसको हम मिला देंगे। अब मिलाने के बाद ये जो फिगर बन चुका है, अब हमारी बारी है इस पोर्शन को बनाने की। तो इस पोर्शन को हम फ्री हैंडली बना देंगे। क्या हल्का सा इस लाइन से जो डिस्टेंस लिए हम लोग 15 mm लिए हैं, तो ये हमारा 2 सेंटीमीटर ले लेंगे नीचे वाला डिस्टेंस। तो 2 सेंटीमीटर थोड़ा ये बड़ा चौड़ा हो जाएगा। तो इसको हम बनाएंगे। तो मैंने यहाँ फ्री हैंडली इसको बनाया है, जो कि यहाँ ये दूरी जो हम यहाँ की दूरी 1 सेंटीमीटर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं ये फिगर पूरा बन चुका है। अब हमारी बारी इसको हैचिंग लाइन को ड्रॉ करने की, जो कि 45 डिग्री पे हैचिंग लाइन को ड्रॉ करेंगे। ये जो डिस्टेंस है 10 r है। और जो फुल जो फिगर बना है हमारा 1:20 बनाया है हमने फिगर को। ये जो डिस्टेंस है टोटल ये 216 है। और ये जो टोटल डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस 245 है। तो इसको हमारी बारी हैचिंग लाइन के बाद हम इसको जो 1:20 का को डिस्टेंस मैंने नापा है, मैं उस डिस्टेंस को लिख दूंगा। और आप इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम डिस्टेंस आ जाएगी। तो मैं इसको 1:20 पे लिखा हूँ, फिगर बनाया हूँ। तो मैं इसको 20 रेशियो का डिस्टेंस नहीं लिखूँगा, यहाँ पे 20 डिस्टेंस को मैं बड़े से कर दूँगा। और छोटे जो मैंने इसका एरिया मैं इसको छोटे से लिख दूँगा, ताकि आपको समझने में आसानी हो सके।
तो अब मैं हैचिंग लाइन को ड्रॉ करता हूँ। तो मैंने यहाँ हैचिंग लाइन ड्रॉ कर लिया, जबकि गैप मैंने ज़्यादा ही रखा है, तो आप गैप को थोड़ा कम रखेंगे। अब मेरी बारी इसको एक्चुअल मेजरमेंट डिस्टेंस रखने की, और जो कि PDF द्वारा है, तो आप इसको 20 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मैं पहले जो फिगर का डिस्टेंस है उसको लिखूँगा, और जो मेरा डिस्टेंस है उसको मैं लिखूँगा। तो मैं इसको, जैसे ये हमारी दूरी 1.5 लिया हूँ मैं, तो इसको मैं 1.5 को छोटा कर दूँगा, ये 30 हो जाएगी, 30 mm हो जाएगी। तो सारी डिस्टेंस को मैं, आप mm में सारी डिस्टेंस है, तो ये 30 mm हो जाएगी। सेम एज मैं ऐसे ही अभी लिख के आपको शो करता हूँ। तो ये मैंने डिस्टेंस को लिख लिया है, फिगर से बन चुका है। आप सेम ऐसा ही फिगर बनाएंगे। वीडियो में होने वाली सारी गलतियों को आप कमेंट में साझा करें। धन्यवाद।